नजदीक फॉरेस्ट से हाथी आकर इधर पूरा खेती खराब करता है। इधर पिछले साल में 14 लोगों को हाथी ने मरवाया। ये पूरा आदिवासी लोग है, ट्राइबल लोग है इधर का। उनका घर देखने का सरकार ने अभी उनका नया घर नहीं देता है। जब जंगली हाथी आते हैं तो पूरी की पूरी जो फसल नष्ट कर देते हैं, हमला करते हैं। सैकड़ों जो आदिवासी हैं वो घायल हुए हैं, कईयों की जान चली गई है। आज क्या आपने कभी सोचा है कैसा लगता होगा जब आपकी सालों की मेहनत, आपका खून पसीना एक पल में मिट्टी में मिल जाए? ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उस दर्द की कहानी है जो केरल के कन्नूर जिले के आलम फार्म में रहने वाले आदिवासी किसानों की रोज की जिंदगी है। पहली तस्वीर में देखिए, कुछ लोग एक पुराने कुएं के पास खड़े हैं। चेहरे पर हंसी है, लेकिन दिल के अंदर का दर्द कोई नहीं देख पाता। ये वही किसान हैं जिनकी पूरी जिंदगी खेत और फसल के भरोसे चलती है, लेकिन जंगली हाथियों का आतंक उनकी सारी मेहनत पल भर में मिटा देता है। खेतों को रौंद दिया जाता है, केले, नारियल, रबर की पूरी फसल खत्म कर दी जाती है। और सिर्फ फसल ही नहीं, पिछले साल यानी 2024 में हाथियों की वजह से 14 लोगों की जान चली गई थी। कितने घर उजड़ गए, कितने परिवार बर्बाद हो गए, और ये सिलसिला रुका नहीं, आज भी जारी है। हम आया ये आदिवासी सेटलमेंट है। पहले इधर प्राइवेट फार्म था, सरकार ने बाद में ट्राइबल लोगों के लिए अलॉट किया, 1 एकड़ एक व्यक्ति के लिए। इधर के सबसे इधर ट्राइबल लोगों ने खेती किया, खेती शुरू किया। इधर से फॉरेस्ट से हाथी आता है, नजदीक फॉरेस्ट से हाथी आकर इधर पूरा खेती खराब करता है। इधर पिछले साल में 14 लोगों को हाथी ने मरवाया। ये पूरा आदिवासी लोग है, ट्राइबल लोग है इधर का। केरल के कन्नूर जिले का ये इलाका आलम फार्म, जहां सरकार ने कभी एक प्राइवेट फार्म की जमीन आदिवासियों को दी, एक व्यक्ति को 1 एकड़। लेकिन जंगल से निकलकर हाथी आते हैं और पूरी मेहनत मिट्टी में मिला देते हैं। दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए, यह है उनका घर, या कहें घर की जगह टूटी फूटी झोपड़ी। सरकार के कागजों में तो यहाँ पक्के मकान बन चुके हैं, लेकिन असलियत ये टूटी फूटी झोपड़ी है। तिरपाल की छत, जिस पर ऊपर से पेड़ की छाल और लकड़ियां रखी गई हैं, ताकि तेज हवा आए तो छत उड़ न जाए। सोचिए, जो झोपड़ी हल्की हवा में गिर जाए, वो जंगली हाथी और जानवरों से कैसे बच सकती है? क्या ये सच में घर है? कच्ची झोपड़ी, मिट्टी का फर्श, बिखरे हुए बर्तन और चारों तरफ पसरी बेबसी। आरलम जो फार्म है, यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, तो आदिवासियों को जो है जगह दी है सरकार ने। कागजों में तो उनके पक्के घर बनाए हैं। तो आपने घर देखा कैसे है, ये जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। झोपड़ी के बाहर एक महिला खड़ी है, अपने घर को देखती हुई आंखों में 1000 सवाल है। क्या सचमुच यही उनका हक है? झोपड़ी से एक भूखा कुत्ता बाहर आता है, जैसे कह रहा हो कि यहाँ इंसान की भूखे हैं तो जानवरों का हाल आप सोच भी नहीं सकते। आलम फार्म, जहाँ 2000 से ज्यादा आदिवासी परिवार रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बदहाली और डर में कट रही है। सालों तक मेहनत करने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता। जब उनकी मेहनत हाथियों के पैरों के तले कुचल जाती है, तो सोचिए उस दर्द को कौन बांटता है। सरकार ने इन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, जंगली जानवरों ने इनकी जिंदगी को नर्क बना दिया है। सोचिए, जहां तक नजर जाती है वहां तक फैले ऊंचे पेड़, घना जंगल और बीच में ये असहाय झोपड़ियां। थोड़ी सी हवा चले तो ये गिर जाए। फिर हाथियों के हमले से इन झोपड़ियों की क्या बिसात।
अब बात करते सरकार के दोहरे रवैये पर। नेताओं की पेंशन जीवन भर मिलती है, उनकी सैलरी लगातार बढ़ती है, लेकिन यहाँ मेहनत करने वालों के लिए कुछ नहीं। जो नेता 2 साल काम करे उन्हें जीवन भर पेंशन मिलती है। और यहाँ के किसानों को कौन देखेगा? किसान और आदिवासी अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी तरस जाते हैं। उनका घर देखने का सरकार ने अभी उनका नया घर नहीं देता है। ये सरकारी कामगारी लोगों का सैलरी बढ़ता है, सारा मिनिस्टर का एक्सपेंस बढ़ता है, उनका स्टाफ का पेंशन ज्यादा देता है। पेंशन 2.5 साल काम करता है, उनका पूरा जीवन में पेंशन मिलता है। ये वही केरल है जहाँ पिछले 10 साल से CPIM यानी मार्क्सवादी सरकार है। भाषणों में कहा जाता है हम मजदूरों, किसानों और आदिवासियों के साथ है। सरकारी कागजों में इन लोगों के नाम पक्के घर, लेकिन हकीकत इन तस्वीरों से साफ है। आदिवासी अब भी बांस और तिरपाल की झोपड़ी में जीने को मजबूर हैं। आरलम जो फार्म है, यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, तो आदिवासियों को जो है जगह दी है सरकार ने कागजों में, तो उनके पक्के घर बनाए हैं। तो आपने घर देखा कैसे है, ये जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो हमने देखा कि आदिवासी कैसे रह रहे हैं। बिजू जी ने बताया कि यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं, जब ये इनकी फसल 1-1 एकड़ जो सरकार ने दी है, उसमें नारियल की खेती है और उसके साथ दूसरी केला है, जहाँ और भी जितनी खेती है, जैसे सफारी की खेती है, रबड़ की खेती है। जब जंगली हाथी आते हैं तो पूरी की पूरी जो फसल नष्ट कर देते हैं, हमला करते हैं। सैकड़ों जो आदिवासी हैं वो घायल हुए हैं, कईयों की जान चली गई है। आज वही देखने के लिए बिजू जी और ये सारे हमें लेकर आए हैं। तो हम कहना चाहते हैं, यहाँ केरला में पिछले 10 सालों से CPIM जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है, उनकी सरकार है, जो सारे देश में कहते हैं कि हम मजदूरों के, किसानों के, आदिवासियों के, पिछड़े के साथ हैं, लेकिन यहाँ केरला में हालात अच्छे नहीं हैं। तो यही देखने के लिए हम यहाँ आए थे। तो यहाँ पर जो हालात हैं ठीक नहीं है लोगों के, जो आदिवासी लोग हैं उनका जो जान भी खतरे में है और उनका रहने का भी कोई प्रबंध नहीं है। ये आज हमने देखा। जरा सोचिए, इनके पास ना तो सुरक्षित घर है, ना ही फसलों की गारंटी। हर दिन डर है, ना जाने कब जंगली हाथी आएगा और पूरी फसल रौंद देगा, कब किसी की जान ले लेगा। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये एक सच्चाई है सरकार की। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये मेहनती लोग ऐसे ही जिएंगे, या उनका हक सिर्फ टूटी-फूटी झोपड़ियां और जंगल का डर है? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट खबरों के लिए किसान मीडिया को सब्सक्राइब करें। उस फील्ड में हम खेलते थे, यही फील्ड हमें खिलाती है। वहां दिल लुभाते शॉट्स या जिंदगी चलाने वाली